जय माता दी। चैत्र नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि के दिन बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो आप लोगों को सभी प्रकार की पूजा सामग्री नवरात्रि में पहले दिन की पूजा कैसे की जाती है, नवरात्रि में आप घट स्थापना कैसे करेंगे और माँ की स्थापना आप कैसे करेंगे और दीपक की स्थापना आप किस प्रकार से करेंगे, नवग्रह की स्थापना आप कैसे करेंगे और साथ ही में ज्वारे आप कैसे बोएंगे, हर एक चीज़ हर एक बात विस्तार से मैंने आपको आज के इस वीडियो में क्रमबद्ध तरीके से बताई हुई है। तो अगर आप अपने घर पर विधि विधान से कलश स्थापना करना चाहते हैं और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो ऐसी स्थिति में नवरात्रि में कलश स्थापना घर पर स्वयं कैसे किया जाए, और आप अगर कोई मंत्र भी नहीं जानते हैं और फिर भी माँ की भक्ति करना चाहते हैं, माँ का श्रद्धा से पूजन अर्चन और वंदन करना चाहते हैं, तो आप आज की वीडियो आपके लिए है। घर में स्वयं से कलश स्थापना कैसे करें, एक एक कर संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो देखिए, हमारे यहाँ पर घर में मंदिर है, तो यह समझ लीजिए कि यह वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। यह कोई प्रत्यक्ष नहीं है, केवल दिखाने के लिए ही। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक चौकी ले लेनी होगी, क्योंकि हमारा जो मंदिर है उसमें पहले से ही माता भगवती विराजमान है और हमारे यहाँ पर नवरात्रि के 9 दिनों में विधि विधान से पूजन और अनुष्ठान भी किया जाता है। उसका वीडियो मैं अभी आपको नहीं दे सकती, लेकिन जब हमारे घर के मंदिर में 9 दिनों की पूजन होगी तो उसका संपूर्ण वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो यह वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ, जिसमें आपको नवरात्रि के पूजन करने में आसानी होगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें एक चौकी लगा लेनी है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि चौकी अलग से लगाएं। नहीं, मंदिर है तो यहाँ पर माता जी की फोटो तो होगी, यहाँ पर और भी भगवान होंगे। तो अब यहाँ पर स्थापना कैसे हमें करनी चाहिए, तो पूजा करने का जो स्थान होता है ना, वह पूर्व दिशा में हमें मुख करके बैठना चाहिए। माता जी का मुख पश्चिम की तरफ रहना चाहिए और आपका मुख पूर्व की ओर रहेगा। अब आपको एक आसन बिछाकर बैठ जाना है और माता जी की तरफ मुँह करके बैठना है। अगर पूर्व दिशा में मंदिर नहीं है, पश्चिम दिशा में है, तब भी आप पश्चिम दिशा है जो चौकी, उसमें चौकी लगाएंगे तो माता जी का जो मुख होगा वो पूर्व की ओर रहेगा और आपका मुख जो होगा वह पश्चिम की ओर होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जहाँ आप बैठेंगे ना, उसकी बाईं तरफ कलश होना चाहिए। सबसे पहले हम कलश में मिट्टी भर लेते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी भर लेना है और बालू भर लेना है और फिर उसके बाद हमें जो वो देना है और उसके ऊपर हमें कलश रखेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कलश रख देते हैं और जो बोए जाते हैं वह अलग से बोए जाते हैं। तो ऐसे आपका, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो दोनों ही प्रक्रियाएं सही होती हैं। अलग से कलश रखना चाहते हैं या फिर मिट्टी के ऊपर भी कलश आप रख सकते हैं, तो दोनों प्रक्रियाएं सही हैं, क्योंकि इनमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसी आपकी व्यवस्था बन पड़े आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर माता जी के दाहिनी तरफ और अपनी बाईं तरफ यहाँ पर थोड़ा सा चावल की ढेरी रख लेना है और इस चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर चावल रख दिए हैं, आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो चावल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अष्टदल कमल बनाएंगे और अष्टदल कमल बनाने के बाद जिसमें 8 लकीरें बनाई जाती हैं और बीच में जो खाली जगह बचती है ना, उसमें हमें थोड़ी सी अक्षत ज़रूर रख देना। तो ये अष्टदल कमल हो गया। अब इसके ऊपर अगर आपको कलश रखना है तो ऐसे में आप कलश रख सकते हैं। तो आपने कोई एक बर्तन ले लिया है, जैसे थाली हो गई, प्लेट हो गई, थाली ले लें या फिर प्लेट ले लें। आप चाहें तो उसमें बालू भर कर रख सकते हैं, मिट्टी भर कर रख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ऐसे ही रख सकते हैं। जो भी प्रक्रिया आपको सही लगे आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कलश की स्थापना के लिए चावल से अष्टदल कमल बना लिया है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे कलश की स्थापना कर दी है। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें थोड़ा सा गंगा जल ले लेना है। अब इसमें हम कलश में थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे। अब इसके बाद में हम शुद्ध जल से पूरा कलश कंठ तक भर देंगे। अब यहाँ पर जल हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, अब हम थोड़ा सा कलश में चंदन डाल देंगे, थोड़ी रोली डाल देंगे कलश में। अब हमने रोली डाल दी है और इसके बाद हम कलश में आप हल्दी की
गांठ जो है वह में डाल दीजिएगा। अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। आपके पास जो भी हो आप वह डाल सकते हैं। और कलश में हमें पंचरत्न ज़रूर से डाल देना होता है कि आप पंचरत्न की डिब्बी में जो भी सामग्री है उसे खोल करके कलश में डाल दीजिए। यह आसानी से मार्केट में पसारी के पास मिल जाता है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे तो दूर्वा घास डालेंगे, हरी हरी दूर्वा घास डाल देंगे। उसके बाद आम के पंचपल्लव 9 पत्ते या 5 पत्ते ले लेंगे और उसमें पहले से आप चंदन वगैरह लगा दीजिए, रोली हल्दी से तिलक कर दीजिए। अब हम कलश में सबसे पहले स्वास्तिक बना लेना है और अब फिर आप स्वास्तिक बनाकर रख लीजिए, तब आप स्थापना कीजिएगा। स्वास्तिक हो गया। अब हमें आम के पत्तों का पंचपल्लव लगा देना है। तो आम के पत्ते हमें इस तरीके से रख देना है और बढ़िया से फैला देना है। आम पंचपल्लव रख दिए हैं और इसके बाद हम सप्तस्थल मातृका की एक डिब्बी आती है 7 जगहों की, जिसमें मिट्टी होती है। अगर पसारी के यहाँ आपको ना मिले तो थोड़ी सी आप जो है बालू डाल दीजिएगा। तो इसे खोल करके ऐसे हम सप्तस्थल मातृका मिला देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें थोड़ा सा कोसा डाल देना है। अगर कोसा ना मिले तो आप 2 दाना अक्षत भी डाल सकते हैं कोसा की जगह पर। हमारे यहाँ पर कोसा है तो हम कोसा डाल देंगे। अब इसके बाद में हमें एक सुपारी इसके अंदर डाल देना है और इसके बाद में हमें पंचरत्न लेने हैं, जो कलश का मुख्य प्राण होता है। तो पंचरत्न है जो यहाँ आपको पसारी के यहाँ 20 से 30 रुपए की डिब्बी मिल जाती है, वह आसानी से वह पंचरत्न होते हैं। तो इसको आप कलश में ज़रूर से डालें। और यह पंचरत्न हमारा हो गया। अब हमें इसके बाद एक सिक्का डालना है। सिक्का अगर चांदी का हो, सोने का हो तो अच्छी बात है, और चांदी का ना हो तो आप एक सिक्का ऐसे लेकर इसके अंदर हमें जल के अंदर डाल देना है। सिक्का डालने के बाद उसके बाद में पूर्ण पात्र हमें लेना है जो हमें कलश के ऊपर रखना है। तो अनाज कोई प्लेट ले लें, उस पात्र में आप अनाज चाहे चावल या फिर गेहूँ कुछ भी आप कलश के ऊपर ऐसे आप थोड़ा सा पत्तों को फैलाकर अच्छे से आप कलश के ऊपर रख दीजिएगा, क्योंकि कलश बाद में हिलेगा तो नहीं, इसलिए आपको इसे व्यवस्थित करके रख देना है। तो यह कलश के ऊपर हमारा पूर्ण पात्र हो गया। अब हमें नारियल रखना है। तो लेकिन नारियल रखना कैसे है, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की आराधना करेंगे, माँ की वंदना करेंगे, माँ की अर्चना करेंगे। तो हमें 9 दिनों तक माता जी के पास ही बैठना होता है। तो अपने सुख दुख की बात माता जी से ही करना होता है। लेकिन क्या होता है, नारियल रखने का सही तरीके का ज्ञान ना होने के कारण, क्योंकि यह नारियल 9 दिनों तक माँ के पास ही रहेगा और इसी नारियल द्वारा हमारी प्रार्थना माता रानी तक बहुत आसानी से पहुँच जाती है। तो ऐसे में नवरात्र की जो कलश स्थापना होती है उसे माता का प्रतीक माना जाता है। हम जो भी बातें करते हैं, मन में सोचते हैं, माता जी समझती हैं और इसकी स्थापना करते समय बहुत ही सावधानी रखनी होती है। तो कई लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन जानकारी ना हो तो जैसे मर्जी वैसे रख लेते हैं, लेकिन जानकारी जब हो जाए तो उसी हिसाब से रखना चाहिए। तो नारियल कैसे रखना है, तो देखिए यहाँ पर एक तरफ का भाग चौड़ा होता है, चौड़ा सा होता है, और दूसरी तरफ का भाग जो होता है, एक तरफ का भाग थोड़ा पतला होता है और यहाँ पर दूसरी तरफ का थोड़ा चौड़ा होता है। तो अगर आप नारियल को ऐसे रखेंगे जिसमें चौड़ा भाग ऊपर हो, तो इससे आपके यहाँ शत्रु की भरमार हो जाएगी, शत्रु हमारे यहाँ बढ़ जाएंगे, हमसे लोग दुश्मनी करना शुरू कर देंगे। अगर ऐसे रखते हैं तो ऐसे रखेंगे तो हमारे घर परिवार में रोग व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। तो हमें ना ऐसे रखना है और ना ही ऐसे रखना चाहिए। अब कैसे रखना चाहिए, तो अगर हम ऐसे रखते हैं जिसका पतला भाग है वो अपनी तरफ हो और चौड़ा भाग माँ की तरफ हो, तो चौड़ा भाग पूरब तरफ में और पतला भाग अपनी तरफ में, तो वित्त वृद्धि हो जाएगी, धन की हानि हो जाएगी, व्यापार में घाटा होता है, धन की हानि होती है और घर में अधिक खर्चे लग जाते हैं और नुकसान होने लगता है। तो हमें ऐसा भी नहीं रखना चाहिए। अब कैसा रखना चाहिए, तो यह आपके सन्मुख हो, जो नारियल है वह आपके सन्मुख होना चाहिए। तो यह जो चौड़ा भाग आपकी तरफ, पतला भाग माँ की तरफ। अब आप देखिए, ये जो चौड़ा भाग है वह अपनी तरफ रहेगा और जो पतला भाग होता है वह माँ की तरफ रहेगा। तो हमें कलश स्थापना इस प्रकार से कर लेना है। तो ये चौड़ा भाग अपनी तरफ रखना होगा और जहाँ पर आप बैठेंगे ना वह पतला भाग माँ की तरफ होगा। और आप जो भी मनसा वाचा कर्मा आप जो भी सोच रहे होंगे वह
वह प्रार्थना जल्दी पहुंच जाती है और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। इसलिए 9 दिनों का व्रत, 9 दिनों का अनुष्ठान तो हमें कलश स्थापना के लिए विशेष रूप से करनी ही चाहिए। तो अब ये कलश स्थापना हमारी हो चुकी है। अब बात आती है दीपक की। तो हमें दीपक कहाँ रखना चाहिए? तो दीपक के लिए क्या है कि सबसे पहले हमें एक पात्र लेना होगा। देखिए, हमें उस पात्र में हमें प्लेट ले लें, चाहे आप थाली ले लें, उसमें स्वास्तिक बना लेना है और यहाँ पर हमें दीपक रख देना है। कुछ अक्षत छिड़कते हुए हमें दीपक रख देना है और दीपक कलश के दाहिने ओर होगा। और दीपक के लिए प्लेट इसलिए भी रख दी जाती है क्योंकि अगर हम इसमें घी डालते हैं तो कहीं घी बिखर कर पूरी चौकी पर ना हो जाए, इसलिए हम नीचे एक पात्र रख देते हैं और उसमें हम एक स्वास्तिक बना देते हैं। आप थोड़ा सा अनाज, गेहूँ, चावल भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो आप जो दीपक है वह भी यहाँ पर स्थापित कर देंगे। अगर आपके पास व्यवस्था हो पा रही है तो आप 9 दिनों तक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, नहीं तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और अगर घी मिल जाए तो सबसे सुंदर है, क्योंकि घर में जो है घी की ही जोत जगानी चाहिए। और 9 दिनों तक अगर आपकी व्यवस्था बन पा रही है तो आप ज़रूर शुद्ध घी की जोत जगाएं। और अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी है आप देख लीजिएगा। इधर पर कलश स्थापना हो चुकी है, इसके बाद दीपक भी हो गया। इसके बाद अब माता जी जो हैं, अब आपको गौरी गणेश की स्थापना करनी होगी। तो माता जी के पास हमें यहाँ पर गणेश जो गौरी जी हैं उनका ध्यान दीजिएगा, या गणेश जी हैं जो गौरी जी हैं, अगर आप गाय का गोबर मिल जाए तो गौरी गणेश बना सकते हैं यहाँ पर। और अगर नहीं मिल पाते तो आप एक सुपारी में कलावा लपेट कर गणेश जी बना लीजिए। और इसके बाद अगर आपके पास चांदी या सोने के गौरी गणेश हैं तो आप वह भी रख सकते हैं। और अगर आपको गोबर नहीं मिल पा रहा है तो आपके पास अगर चांदी और सोने की गौरा और गणेश जी हैं तो आप वह भी रख सकते हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं या आप कहीं बाहर रहते हैं और वहाँ गाय का गोबर नहीं मिल पाता तो आप सुपारी से में कलावा लपेट कर भाव रूप से आप श्री गणेश को मान लीजिए और हल्दी की गांठ में कलावा लपेट कर माता गौरी को मान लीजिए। अब यहाँ पर आपकी कलश स्थापना हो चुकी है। तो माता जी के दाहिने और बाएं तरफ कलश स्थापित हो गया है और आपको दाहिने साइड में जो है दीपक की स्थापना करनी है। और आप जैसे पूजन करते हैं जो जल ले लीजिएगा और कुसा हाथ में कुसा ले लीजिएगा और जल से सबके ऊपर गौरी गणेश के ऊपर जल छिड़कते हुए भाव रूप से स्नान करा दीजिएगा। गौरी गणेश को जल से छींटा देते हुए स्नान करा दीजिएगा। इसके बाद दीपक के नीचे जल छिड़कते हुए दीपक का आचमन कर दीजिएगा और माता रानी को जल छिड़कते हुए स्नान करा दीजिएगा। कई लोग पूछते हैं क्या नवग्रह की स्थापना करनी जरूरी होती है? तो नहीं, कोई ज़रूरी स्थापना नहीं होती कि नवग्रह की स्थापना की ही जाए। अगर जिसके यहाँ पंडित जी आते हैं, पाठ वगैरह होता है तो वे विशेष रूप से पूजा करते हैं, वो विशेष पूजा करवाते हैं तो आपको नवग्रह की ज़रूरत होती है। नहीं तो कलश में समस्त देवता समाहित होते हैं। तो कलश के गले में जो है रुद्र भगवान शंकर जी होते हैं, समस्त मातृकाओं का सागर। तो जो कलश होता है उसके रुद्र में भगवान शंकर जी होते हैं और समस्त मातृकाओं का सागर, नदी, 33 कोट देवी देवता इस कलश में स्थापित होते हैं। तो यहाँ पर कलश साधारण कलश नहीं होता, यह माँ भगवती की स्थापना में एक विराट रूप होता है जो स्थापित किया जाता है। तो जिससे समस्त देवी देवता, नदी, सागर, पर्वत सभी लोग स्थापित हो रहे हैं। 33 कोटि देवता, इसमें 33 प्रकार के देवताओं का आवाहन स्थापन हो रहा है। केवल आप भाव से ही नहीं, जो भी स्थापित करते हैं पूजन करिए, भाव के रूप में भगवान हैं तो आप भाव के साथ में स्थापित कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप नवग्रह स्थापित करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई मनाही नहीं होती, कोई दोष भी नहीं लगता। आप स्थापना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चौकी में यहाँ पर एक जगह साइड में किसी भी खाली स्थान पर आप इस तरह से नवग्रह स्थापित कर लीजिए। थोड़ी सी जगह ज़रूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब हम रोज़ पूजन करते हैं माता की तो माता को भोग भी लगाया जाता है, इसलिए वहाँ आपको थोड़ी सी जगह छोड़नी होगी। इस प्रकार से जो भी कलश स्थापना करना है तो आपकी कलश स्थापना इस प्रकार से पूर्ण हो चुकी है।
तो अब आपको पूजन में अब इसके बाद जल छिड़क दीजिए। कलावा अब सभी देवी देवताओं को कलावा तोड़ तोड़ कर चढ़ा दीजिएगा। तो गौरी जी पर, गणेश जी पर, कलश पर, दीपक पर, माता जी के पास कलावा रख दीजिए, नवग्रह पर कलावा चढ़ा दीजिए। उसके बाद में जो जनेऊ होता है कलश के ऊपर उसे जरूर से रख दीजिएगा और गणेश जी पर भी आप जनेऊ पहना दीजिए। उसके बाद आप चंदन, रोली, अष्टगंध और चंदन कुमकुम है उससे तिलक कीजिए। तो जो चंदन हो पहले गणेश जी को, फिर गौरी माता को, फिर कलश पर, फिर दीपक पर, फिर माता जी पर। यहाँ पर पूजन में प्रधान केवल माता जी हैं, प्रधान रूप में माता जी का पूजन हो रहा है, तो इसलिए उनका पूजन विशेष होता है। और उनके पूजन के बाद में, इसलिए जो भी विशेष पूजन होता है उनका पूजन बाद में होता है। तो पहले उनके गणों का पूजन होता है। तो आप चंदन लगा दीजिए, फिर अक्षत ले लीजिए। अक्षत गणेश जी को, गौरी जी को, कलश, फिर कलश देवता को, फिर दीपक को, फिर माता जी को अक्षत चढ़ा दीजिए। जो भी फूल आपके पास आसानी से उपलब्ध हो आप वह चढ़ा सकते हैं, मगर अगर गुड़हल का फूल माता रानी के लिए मिल जाए तो वह बहुत ही उत्तम होता है। तो गणेश जी को, गौरी जी को, कलश, दीपक को और माता जी को फूल चढ़ा देंगे। इसके बाद सिंदूर लेंगे और जो सिंदूर है वह गणेश जी को, माता जी को, कलश को, दीपक को और माता जी के का ध्यान करते हुए जब पूजन करेंगे तो वहाँ पर माता जी का ध्यान करते हुए, पूजन करते हुए, नवरात्रि में विशेषकर से माताएं बहनें विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि स्थापना के दिन से लेकर अष्टमी के दिन तक आपको अपनी मांग में यहाँ पर सिंदूर नहीं लगाना है। यहाँ पर सिंदूर नहीं लगाना है, केवल माता को चढ़ाना है। अष्टमी में माँ महागौरी की जब पूजन होती है तो महागौरी को जब सिंदूर चढ़ाएंगे, श्रृंगार चढ़ाएंगे, आभूषण चढ़ाएंगे और नारियल चढ़ाएंगे, आठें भरेंगे, तब यहाँ पर सिंदूर चढ़ाकर आपको सुहाग लेना है। केवल 7 दिन आपको ऐसे केवल सिंदूर माता पर बस ही चढ़ाना है। तो आपको यहाँ से सिंदूर अपनी मांग में नहीं लगाना है, केवल आप सिंदूर चढ़ाते जाइए। बाकी आप श्रृंगार करिए, आप 16 श्रृंगार करके माता के पास आइए, पूजन करिए। लेकिन यहाँ पर माता के जहाँ हम पूजन कर रहे हैं वहाँ से हमें सुहाग नहीं लेना है। तो यह बात आप ज़रूर समझ लीजिएगा। तो सिंदूर हो गया, फिर आप धूप बत्ती जला दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए। इसके बाद में आप कपूर जला करके अर्चना कर लीजिए। कपूर में लौंग रख लीजिए, फूल वाली लौंग रखना, यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि टूटी हुई लौंग ना हो, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। तो आप इसको एक पात्र में रखकर कपूर के साथ में तब आप कपूर और लौंग जला दीजिए। इसके बाद में जो भी मीठा फल हो वह आप माता जी को चढ़ा दीजिए। गौरी गणेश को दिखा दीजिए, कलश पर दीपक को दिखा दीजिए और सबको इकट्ठा रख करके ऐसे प्रार्थना करते हुए भोग को लगाने के लिए प्रार्थना कीजिए। ध्यान रखिए, विशेष बात आपको यह है कि पान का पत्ता अगर मिल जाए तो प्रतिदिन आपको एक पान का पत्ता लेकर आना है। उस पर एक सुपारी रख लीजिएगा, लौंग रख लीजिएगा, इलायची रख लीजिएगा और अगर एक ही हो तो कोई बात नहीं, केवल आप माता जी के सामने ही उसको रख देना है, क्योंकि कई जगह पर पान मिलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सबका ध्यान करते हुए माता जी के सामने रख दीजिए। और अगर आपको मिल जाते हैं तो आप गणेश जी पे, गौरी जी पे, कलश जी पे, दीपक पर और माता जी पर जरूर से चढ़ाइए। प्रतिदिन एक पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची माता जी को उसमें 1 रुपये का सिक्का रखकर जरूर से चढ़ाइए। दूसरी बात, अगर आपको पान का पत्ता चढ़ाएंगे तो पान की डंडी हमेशा तोड़ लेनी चाहिए। आगे की डंडी का पतला भाग और पीछे का भी, ये दोनों तोड़ देना चाहिए, क्योंकि पूजा किसी भी देवी देवता की हो रही हो उसमें आपको यह तोड़ देना चाहिए। इसके ऊपर रखकर तब आप सुपारी और लौंग चढ़ाइए। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिए। आप ये मत सोचिए कि पान का पत्ता नहीं चढ़ा पाए तो माता हमसे प्रसन्न नहीं होंगी। माता आपसे ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगी। केवल आप अपने भाव से जो कुछ भी सामग्री आप माता के पूजन में चढ़ाते हैं, आपके पास जो भी व्यवस्था होती है माता उसी से प्रसन्न हो जाती है। फल है, मीठा है, पान है, जो कुछ भी है, लौंग है, सुपारी है, इलायची है, आप सब कुछ रख दीजिए और साथ ही कुछ दक्षिणा भी जरूर प्रतिदिन से माता को चढ़ाइएगा। आप चाहें तो 1 ही रुपये का सिक्का चढ़ाएं,
भगवान ने अगर दिया है तो 11 रुपये चढ़ाएँ, 21 रुपये चढ़ाएँ, 51 चढ़ाएँ, 101 चढ़ाइए, 501 चढ़ाइए। नहीं तो आप चाहें तो एक सिक्का ही माँ के पास रख सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन आपको एक सिक्का माता जी के पास में ज़रूर रखना है। तो इस तरह से आप पूजन कर लेंगे। फिर आपको पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, गायत्री चालीसा का पाठ कर लीजिए, और जो भी पाठ आप करना चाहें वह आप कर सकते हैं। आपको जप करते रहना है माता रानी के नाम का। उसके बाद में आपको आरती कर लेनी है, और जो भी माता की आरती आती है आप वह आरती कर सकते हैं, वह आप आरती कर लीजिएगा। और फिर माता को प्रणाम करते हुए क्षमा याचना कीजिएगा और प्रणाम करके उठ जाइएगा। इस प्रकार से कलश स्थापना हो गई। ऐसे में आपका सूक्ष्म रूप से पूजन हो गया। और सामग्री आपको और मैंने आपको वह सामग्री बताई है जो आपको आसानी से मिल सके। तो अगर आपको कोई सामग्री नहीं मिलती तो आप उसके बदले में थोड़ी सी अक्षत छोड़ दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कलश में पंचरत्न अवश्य डालिएगा। हमें माता रानी का अब श्रृंगार अर्पित करना है। स्थापना की जाती है और जब हम पूजन करने लगते हैं तो माता का श्रृंगार जो भी है वह हमें उन्हें अर्पित कर देना है। लेकिन यह बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आजकल पैकेट वाले श्रृंगार के पैकेट आते हैं, वह माता को हमें भूल से भी अर्पित नहीं करना है। माता के लिए हमें अलग से थोड़ी सी चूड़ियाँ ले लेनी है, बिंदी ले लेना है, एक रिबन ले लेना है, कंघी शीशा ले लेना है, तेल ले लेना है, इत्र ले लेना है, मेहंदी का पैकेट ले लेना है, काजल ले लेना है, कांच की बिंदी ले लेना है। माता रानी के लिए सभी 16 श्रृंगार की सामग्रियां हमें ले लेनी है। और माता रानी के पूजन में और भी जो जो सामग्रियां आप रख सकते हैं तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ऐसे करके हमें माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अलग से एक थाली में रखकर अर्पित करनी होगी। और माता को ध्यान रखिएगा कि सिंदूर अवश्य अर्पित कीजिएगा, चूड़ी अर्पित कीजिएगा। बाकी आपके पास जो व्यवस्था हो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, माता जी को अर्पण कर दीजिएगा। आपको माता को फिर उसके बाद आपको माता को एक साड़ी चढ़ानी होगी, अगर आप और एक चुनरी भी माता रानी को अवश्य से चढ़ाएं। तो अगर आप चढ़ा देंगे तो इसे आप एक थाली या प्लेट में रख लीजिए और ऐसे रख, और आप चाहें तो माँ के पास साड़ी श्रृंगार की सामग्री माँ को चढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपकी व्यवस्था हो आप उस प्रकार से कीजिए। वरना स्पर्श करा के माता को किनारे में रख दीजिए प्रसाद चढ़ाने में, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप स्पर्श करा के माँ के बगल में रख दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कलश स्थापना की वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप कलश स्थापना की पूजन सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट में लिखकर बताइए। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको वीडियो के माध्यम से सटीक जानकारी प्राप्त कराने की। तो हमारे धर्म परिवार से जुड़ने के लिए मेरे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में।